हाय देयर, दिस इज सेदराज एंड यू वाचिंग सेदराज रीडर्स। गाइस, ये हमारा टेंस का तीसरा वीडियो है। मैंने पहला वीडियो और दूसरा वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही रिलेटेड दो वीडियोज़ में उसको कवर करके अलग अलग अपलोड किया है, और ये तीसरा वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, जिसको हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे। अलग अलग एग्जांपल्स देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव, और फिर उसमें से भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग कंटिन्यूस में ही, जो आप लोग शायद ही जानते हो, या जानते हो तो अच्छी बात है, बट मैंने कोशिश की है आप लोगों को बताने की, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेशर हैं, वो जो नहीं जानते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना वीडियो। देखिए, ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस से क्या पता चलता है गाइज, इससे पता चलता है कि ऐसे वाक्य से यह पता चलता है कि कार्य अभी वर्तमान में क्या है, जारी है। वो कार्य हो रहा है, अभी भी हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं कि वह गा रही है, सानिया टेनिस खेल रही है, बच्चा लापता है, और मेरी मम्मी आज क्या है, व्रत है। ये देखिए, दो सेंटेंस मैंने ना ऐसे लिए हैं, आपको लग रहा होगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का नहीं है, बट ये एक्चुअली ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही है। कैसे होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, मैंने ऊपर ही लिख दिया कि जो काम अभी वर्तमान में क्या है, जारी है। और हम लोगों ने बचपन में क्या पढ़ा है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो लगा रहता है। गाइज, वो चीज़ें हैं सिर्फ रटंत विद्या है। ठीक है, उसको हमको अब छोड़ना है, उस पैटर्न को, और नए पैटर्न को देखना है। नए पैटर्न में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किसी भी सेंटेंस के सेंस को अगर जो बंदा पकड़ लिया, वो टेंस बना लेगा। सेंस को हमको पकड़ना है, ना कि सेंटेंस को पकड़ना है। अब तो यहाँ पे तो रहा है, रही है ही नहीं, तो फिर कैसे पता करोगे कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है या किसका है। ठीक है, तो हम लोगों ने सेंस में मैंने क्या बताया कि अभी वो वर्तमान में काम जारी है। तो मेरी मम्मी व्रत है, तो व्रत उसका क्या है, अभी भी क्या है, जारी है कि नहीं है। बच्चा लापता है, तो उसके लापता होने का जो पता है वो अभी भी क्या है, जारी है, कि पता ही नहीं चला कि बच्चा कहाँ है, कहाँ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे सेंटेंस हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। गाइज, इस टेंस को हम लोग चार तरह से कवर करेंगे। पहले हम लोग अफर्मेटिव पढ़ेंगे इसका, फिर उसके बाद नेगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंटेरोनेगेटिव पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, अफर्मेटिव को किस तरह से फ्रेम किया जाता है और किस तरह से बनाया जाता है, उसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा गाइज हमारा स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैंने बताया कि आप लोगों को सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इज, एम, आर लिखेंगे। फिर उसके बाद वर्ब में ING फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, वर्ब जैसे मतलब बताया ना कि READ रीड मीन्स पढ़ना होता है, EAT ईट मीन्स खाना होता है, GO मीन्स जाना होता है, COM कम मीन्स आना होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबके लास्ट में हम लोग ING लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। गाइज, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था कि हमारे साथ डू और डज का लफड़ा था, एक डू और एक डज। इसमें हमने जाके उसको डिफ्रेंशिएट किया कि किसके साथ डू लग रहा है, किसके साथ डज लग रहा है। वैसे ही हमारे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें ये आ रहा है कि किसके साथ हम लोग ईज लगाएंगे, किसके साथ एम लगाएंगे, और किसके साथ आर लगाएंगे। तो ये वाला स्लाइड देखिए आप लोग। इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कि जो आई है, वी, यू, ये सारे इधर वाले मैंने बताया ना कि ये सब सिंगुलर नाउन है। ठीक है, और इधर वाले जितने भी हैं ये सब प्लूरल नाउन है। तो किनके साथ क्या लगेगा, जैसे आई है तो आई के साथ हम लोग एम लगाएंगे। ठीक है, आई के साथ एम लगाएंगे। वी है तो इसके साथ हम लोग आर लगाएंगे। यू है तो इसके साथ भी हम लोग आर लगाएंगे। ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इनके साथ हम लोग आर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। ठीक है, और ये वाला जो तुम है इसके साथ भी हम लोग क्या लगाएंगे, आर ही लगाएंगे। ठीक है, और बाकी जो बचे हमारे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर इसको बोलते हैं, इनके साथ क्या लगेगा गाइज, इनके साथ इज लगेगा। क्या लगेगा, इज लगेगा। तो क्लियर हुआ, एम जो होता है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगता है, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, और बाकी जो सब्जेक्ट्स बचे हैं उनके साथ क्या लगाएंगे, हम लोग आर लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे सेंटेंस बनाएंगे इसको जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आई, यानी कि सब्जेक्ट हमने लिख दिया। फिर उसके बाद इज एम आर में से मैंने बताया एम लगेगा इसके साथ, तो आई एम, और पढ़ रहा हूँ तो पहले वर्ब लिखेंगे रीड, और उसमें ING लगा देंगे, तो हो जाएगा आई एम रीडिंग। हम लोग खा रहे हैं, अब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, और वी के साथ मैंने बताया आर लगेगा, तो वी आर, ईट मीन्स होता है खाना, तो ING लगा देंगे उसमें, तो वी आर ईटिंग। बहुत आसान है, लेकिन कुछ इसमें टफ सेंटेंसेस को हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे। पहले इसको बना लेते हैं। वे लोग आ रहे हैं, इसके लिए क्या लिखेंगे, दे, और उसके बाद हम लोग दे के साथ आर लगाते हैं, और कम मीन्स होता है आना, तो उसमें कमिंग लगा देंगे, तो दे आर कमिंग हो जाएगा। ठीक है, इसको भी बना लेते हैं हम लोग। बच्चे सो रहे हैं, तो बच्चे के लिए क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रेन लिख देंगे। ठीक है, द चिल्ड्रेन, और ये द चिल्ड्रेन जो है हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, ये प्लूरल है, बल्कि क्या है, प्लूरल है। जैसा कि आप लोग देखिए यहाँ पे, ये देख रहे हैं, यहाँ पे थर्ड पर्सन का इसमें आएगा, ये इसमें आएगा। थर्ड पर्सन का ये एक सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल है, और इसके साथ आर लग रहा है। क्या लग रहा है, आर लग रहा है। तो हम लोग उसी तरह से लिखेंगे, द चिल्ड्रेन लिख दिया हमने, और द चिल्ड्रेन बच्चे सो रहे हैं, तो उसके साथ हम लोग आर लगा देंगे। तो द चिल्ड्रेन आर, स्लीप मीन्स होता है सोना, तो
तो स्लीप लिख देंगे और उसके बाद ING लगा देंगे, द चिल्ड्रेन आर स्लीपिंग। अब देखिए उसकी बहन के लिए क्या लिखेंगे, लड़का है तो हिज सिस्टर लिख देंगे, हिज सिस्टर लिख देंगे। अगर लड़की है तो फिर लिखेंगे हर सिस्टर, क्या लिखेंगे, हर सिस्टर, हर सिस्टर। अगर लड़की की बहन है तो हर सिस्टर और लड़के की बहन है तो हिज सिस्टर, ठीक है। तो हिज सिस्टर, उसके बाद इज लगा देंगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन का क्या है, सिंगुलर नंबर है। देखिए यहाँ पे ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, किसी भी व्यक्ति का नाम या फिर रिलेटिव जो होते हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही आते हैं। तो इसके साथ हम लोग इज लगा देंगे, तो हिज सिस्टर या फिर हर सिस्टर। उसके बाद हमने लिख दिया इज, फिर क्या करें, माज रही है, माज मतलब वाश, वाश माने धोना, ठीक है। तो बर्तन को धोया ही जाता है ना, तो मांजना का यहाँ पे मतलब धोना है, तो वाश मीन्स धोना। तो हिज सिस्टर या फिर हर सिस्टर इज वॉशिंग। अब बर्तन है तो अटनसिल्स लिखते हैं हम लोग, अटनसिल्स। अटनसिल्स के माने क्या होता है, बर्तन होता है, या फिर पॉट भी लिख सकते हैं, पॉट तो बहुत सारे हैं तो पॉट्स लिख देंगे, ठीक है। तो हिज सिस्टर इज वॉशिंग अटनसिल्स। समझ आ रही है आप लोगों को। देखो सरला अपना होमवर्क बना रही है, तो इसके लिए सीधा सीधा लिखेंगे, पहले सरला, सरला के साथ इज लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, मेकिंग, मेक माने बनाना होता है, तो सरला इज मेकिंग। अब अपना होमवर्क इसको साथ में रखिएगा हमेशा, अपना होमवर्क, उसका होमवर्क, तुम्हारा होमवर्क, तो इसको लिखेंगे। अब सरला के लिए अपना आया है तो हर लगा देंगे, क्या लगाएंगे, हर, क्योंकि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। मैंने बताया था आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब सेंटेंस बता रहा था उसमें बताया था कि माई, योर, हीज, हर, देयर, इसके साथ कोई ना कोई नाउन जरूर लग के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन में क्या लग कर आएगा, तो सरला इज मेकिंग हर, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, होमवर्क है तो यहाँ पे लिख देंगे होम वर्क। तो सरला इज मेकिंग हर होमवर्क, सरला अपना होमवर्क बना रही है, ठीक है। अब देखो सब लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पे सब लोगों के लिए लिख देंगे हम लोग एवरीबॉडी, क्या लिख देंगे गाइस, एवरीबॉडी। और एवरीबॉडी को मैंने बताया थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और इसके साथ इज लगता है, तो एवरीबॉडी इज वाचिंग, वाच मीन्स क्या होता है, देखना, एवरीबॉडी इज वाचिंग माई वीडियो, VIDEO, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। समझ आ रही बात है आप लोगों को। अब देखिए कुछ और चीज़ों को बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये है ना, ये देखिए बच्चा लापता है, ठीक है, सब लोग खड़े हैं, गेंद गुम है, वह बिस्तर पर खड़ा है, आज मेरा व्रत है, किताब वहाँ पर पड़ी है, वे लोग ऐसे ही बैठे हैं। गाइज इन सेंटेंसेस को देखने पे आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, लेकिन थोड़ा सा याद करिए, फ्लैशबैक में जाइए और देखिए कि मैंने क्या बताया आप लोगों को कि जो काम अभी भी जारी है, तो बताओ बच्चा गुम है, ये तो काम जारी है, वे लोग खड़े हैं यानी खड़े होने का काम जारी है, और खड़ा ना एक्चुअली वर्ब है, इसलिए क्या लिखेंगे, स्टैंडिंग ही आएगा। तो एक एक करके हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चा लापता है तो क्या लिखेंगे, द चाइल्ड, CHILD, द चाइल्ड इज। अब यहाँ पे लापता के लिए हम लोग मिस लिखेंगे, तो द चाइल्ड इज मिसिंग, लड़का क्या है, लापता है। सब लोग खड़े हैं तो एवरीबॉडी यहाँ पर लगाएंगे ना, एवरीबॉडी लिख देंगे, ठीक है। तो एवरीबॉडी इज, अब खड़ा होना का स्टैंड होता है तो हम लोग स्टैंड लिख के ING लगा देंगे, तो एवरीबॉडी इज स्टैंडिंग। गेंद गुम है, देखिए यहाँ पे गेंद गुम है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द बॉल इज। यहाँ पर भी लापता माने गुम ही था और यहाँ पर गुम तो गुम है ही है, इसके लिए भी हम लोग मिसिंग ही लिखेंगे, ठीक है। तो द बॉल इज मिसिंग, गेंद क्या है, गुम है। आज मेरा व्रत है, यहाँ पे व्रत होने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, फास्ट लिखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रोज़ा भी बोलते हैं ना, मुसलमान भाई लोग क्या रहते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आज मेरा व्रत है, तो यहाँ पे लिखेंगे IAM FASTING, आई एम फास्टिंग टुडे, आई एम फास्टिंग टुडे, आज मेरा व्रत है, या फिर आज मैं रोज़ा हूँ, ठीक है। अब देखो किताब वहाँ पर पड़ी है, गाइज यहाँ पे पड़ी का आप लोगों को मैं दो चीज़ बताऊँगा, गौर से सुनना। एक होता है LAY, ठीक है, और एक होता है LIE, ठीक है। इन दोनों का मतलब समझिए आप लोग। LAY यहाँ इसके माने भी पड़ा रहना, ठीक है, क्या रहना, पड़ा रहना, और इसके माने भी क्या होता है, पड़ा रहना। अगर किताब वगैरह कोई चीज़ है वो यूं ही पड़ी है टेबल वगैरह पे, तो उसके लिए हम लोग ले लिखेंगे। और कोई व्यक्ति वगैरह है, ठीक है, वो खा पी के या फिर यूं ही कहीं पड़ा है, उसके लिए लाई लिखते हैं। समझ आई बातें। तो इस लाई और इस लाई का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे किताब है तो यहाँ पे ले लिखेंगे, ठीक है। तो किताब वहाँ पे पढ़ी है तो क्या लिखेंगे, द बुक, पहले क्या लिखेंगे, द बुक इज लिखेंगे, फिर उसके बाद LAYING, द बुक इज़ लेइंग, फिर उसके बाद वहाँ के लिए देयर लिख देंगे, ठीक है। तो द बुक इज़ लेइंग देयर, किताब वहाँ पर पड़ी है। समझ आ रही बातें। वे लोग ऐसे ही बैठे हैं, तो वे लोग की अंग्रेजी पहले लिख देंगे हम लोग दे, तो दे और दे के साथ लगाएंगे आर, तो दे आर सिटिंग, दे आर सिटिंग, वे लोग बैठे हैं ऐसे ही का दे आर सिटिंग आइडल लिख देंगे, IDLE, दे आर सिटिंग आइडल। इसका मतलब कि ऐसे ही बैठने का मतलब क्या होता है, आदमी झक मारते, जिसको बोलते हैं झक मारना, यानी कि यूं ही बैठे रहना, वक्त को गंवाना। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, दे आर सिटिंग आइडल, यानी वे लोग यूं ही बैठे हुए। समझ आ रही बातें। तो गाइज आपने इस
स्लाइड में क्या देखा कि जो चीज़ें हमको दिख नहीं रही थी कि वो कंटिन्यूस में होती हैं, वो भी हमको कंटिन्यूस में क्या करना पड़ा, बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को सेंस देखना है, ना कि सेंटेंस देखना है। ऐसे ही कुछ वर्ब्स ऐसे होंगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में उनको हम बनाते ही नहीं हैं, बाद में हम लोग देखेंगे। पहले चलते हैं इसी का अब नेगेटिव देख लेते हैं। अफर्मेटिव हमने देख लिया, अब नेगेटिव बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ पर नेगेटिव बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद इज एम आर लिख देंगे, फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। और इज एम आर किसके साथ कहाँ यूज होता है मैंने अफर्मेटिव में बता दिया आप लोग को। अब देखिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, आई, और आई के बाद क्या लगाएंगे, एम। तो आई एम, और नहीं के लिए नॉट लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए नॉट यूज हमेशा होगा, तो आई एम नॉट, और पढ़ना की अंग्रेजी रीड होती है, तो आई एन जी लगा देंगे, आई एम नॉट रीडिंग कर देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम लोग नहीं खा रहे हैं, तो इसके लिए लिखेंगे वी, और वी के बाद क्या लगाएंगे, आर, और उसके बाद लगाएंगे नॉट, और खाना की अंग्रेजी लिख देंगे ईटिंग, तो वी आर नॉट ईटिंग लिख देंगे। ठीक है, वे लोग नहीं आ रहे हैं, इसके लिए भी लगाएंगे, तो लिखेंगे दे, और दे के बाद लिख देंगे आर, उसके बाद लिख देंगे नॉट, और आना की अंग्रेजी हो जाएगी कमिंग, तो दे आर नॉट कमिंग, वे लोग नहीं आ रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सेंटेंस। चलिए अब फिर देख लेते हैं ऐसे में कुछ और सेंटेंस। ये देखिए, ये रहा हमारा सेंटेंस, जैसे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, इसके लिए सीधा सीधा हम लोग लिख देंगे द चिल्ड्रेन। क्या लिख देंगे हम लोग गाइज, द चिल्ड्रेन लिख देंगे, फिर उसके बाद आर लगा देंगे उसके साथ। समझ में आ रहा है ना, आर क्यों लगाते हैं, तो द चिल्ड्रेन आर नॉट, ठीक है, और पढ़ना की अंग्रेजी रीडिंग, द चिल्ड्रेन आर नॉट रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, संजना सबक याद नहीं कर रही है, तो पहले संजना नाम है तो संजना का संजना लिख देंगे, और जब नाम आ गया तो उसके साथ इज लगेगा, तो संजना इज, और उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, तो संजना इज़ नॉट। अब याद करना का लर्न होता है, तो संजना इज़ नॉट लर्निंग। ठीक है, क्या याद करी भैया, तो लेसन याद कर रही है, तो लेसन माने पाठ या फिर सबक। लेसन को हम लोग क्या बोलते हैं, पाठ भी बोलते हैं और सबक भी बोलते हैं। तो संजना इज़ नॉट लर्निंग लेसन, संजना लेसन नहीं याद कर रही है। अब देखिए, वह आज नहीं जाग रहा है, इसके लिए लिखेंगे ही इज़ नॉट, वह ही इज़ नॉट ले। जागना का क्या होता है, अवेक, AWAK, फिर उसके बाद ING लगा देंगे। एक्चुअली देखिए यहाँ पे अवेक की अंग्रेजी ये होती है AWAKE होती है। ठीक है, जैसे बनाना का MAKE मेक होता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसमें ING फॉर्म लगाते हैं ना, जब हम लोग इसमें ING फॉर्म लगाते हैं तो ये जो ई होता है वो क्या हो जाता है, कट जाता है। तो ई को हम लोग काट देते हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो सीधा सीधा हमारा क्या हो जाता है, MAKING बन जाता है। इसका वर्ब फॉर्म में, ING फॉर्म में जब हम इसको बनाते हैं तो ई को क्या कर देते हैं, लास्ट में जो ई होता है उसको क्या कहते हैं, हटा देते हैं। तो ही इज़ नॉट अवेकिंग टुडे, TODAY, यानी वह आज नहीं जाग रहा है। ठीक है, अवेक माने जागना भी होता है, जगाना भी होता है, दोनों होता है। अब देखिए, सब लोग मेरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, सब लोग की अंग्रेजी पहले क्या लिखेंगे, एवरीबॉडी। ठीक है, एवरीवन भी लिख सकते हैं, सब लोग हो गया एवरीबॉडी, एवरीबॉडी उसके साथ हम लोग इज लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, तो एवरीबॉडी इज़ नॉट, अब यहाँ पे वॉच लिख देंगे, एवरीबॉडी इज़ नॉट वॉचिंग मेरा वीडियो, माय वीडियो। ठीक है, सब लोग मेरा वीडियो क्या कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्रॉब्लम जो भी हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं क्या करूँगा कि आप लोगों के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक, उसको मैं अलग वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो बना के, जितने भी प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस होंगे, जितने भी प्रॉब्लम वाले जो कमेंट होंगे, मैं उसको क्या करूँगा, एक वीडियो में बनाऊँगा और सारा सोल्यूशन के साथ बनाऊँगा। ठीक है, चलिए चलते हैं कुछ और सेंटेंसेस को देख लेते हैं इसमें। अब हम लोग क्या बनाएंगे, इंटेरोगेटिव। देखिए इंटेरोगेटिव कैसे बन रहा है, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इज एम आर लिख देंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब में ING लगा देंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, क्या मैं घूम रहा हूँ, मैं अपने आप से ही पूछ रहा हूँ कि क्या मैं घूम रहा हूँ। तो पहले देखिए, पहले इसमें सब्जेक्ट को ढूंढने की कोशिश करें कि सब्जेक्ट हमारा है कौन। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, क्या है, मैं है। तो मैं को अंग्रेजी में आई लिखते हैं, और आई के अकॉर्डिंग क्या लगता है, इज लगता है कि एम लगता है कि आर लगता है। तो जी बहुत सुंदर, हम इसमें एम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। तो पहले ही हम लोग क्या कर देंगे, एम लगा देंगे। और मैंने आप लोगों को जब प्रेजेंट इंडेफिनिट बता रहा था तो बताया था कि जब क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे किसी भी सेंटेंस के पहले पड़ता है तो उसकी अंग्रेजी होती ही नहीं है, उसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे ऐसा लिख देते हैं ताकि वो क्या का मतलब दे देता है। तो यहाँ पे एम जो है पहले लिख देंगे, जिससे हमारा क्या का मतलब निकल कर आ जाएगा। तो हम लोग लिख दिए एम, और उसके बाद हम लोग लिख देंगे आई, तो MI। अब देखिए, घूमना का वांडर होता है, वांडर मीन्स क्या होता है, घूमना, तो MI वांडरिंग लिख देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए, घूमना का एक रोम भी होता है, ROAM, रोम। ठीक है, रोम माने घूमना, तो ING लगा देंगे, तो ये हो जाएगा रोमिंग। तो MI रोमिंग या फिर MI वांडरिंग। ठीक है, अब देखिए, क्या हम लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं,
देखिए हम लोग यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, और जब हम लोग सब्जेक्ट बन जाएगा तो उसके साथ पहले क्या लगाएंगे गाइस, आर लगाएंगे। तो ये आर लिख देंगे, फिर उसके बाद वी बाद में लिखेंगे। और जब भी इज एम आर, देखिए मैंने यहाँ पे ध्यान दिया आप लोग को, इज एम आर अब देखिए यहाँ पे लिखना चालू किए तो इसको कैपिटल में लिखेंगे, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वो कैपिटल लेटर से होती है। तो आर भी, और अगर आई, ये वाला जो आई है अगर बीच में आ जाता है तो कहीं भी आता है, तो इसके लिए आज़ादी है, ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही आता है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, आर, फिर उसके बाद लिख दिया वी, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो आर वी वेस्टिंग, WASTING। देखिए इसका भी ई क्या हो गया, ख़त्म हो गया। जैसे WASTE होता है, वेस्ट के माने क्या होता है, बर्बाद करना, तो जब ING लगाएंगे तो ई क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आर वी वेस्टिंग, अब देखिए यहाँ पे अपना समय है, तो अपना समय कौन कह रहा है, अपना समय हम लोग कह रहे हैं कि अपना समय, ठीक है। तो इस बेसिकली आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो भी अपना वर्ड जो है ना, ये इतना कन्फ्यूज़ कर रहा है लोगों को कि जैसे हम लोग उसको क्लेरिफाई करने के लिए क्या बोलते हैं, आजकल शहरों में आपने सुना होगा कि मैंने मेरे पापा से फ़ीस के लिए बोल दिया, क्या तुमने तुम्हारे पापा से फ़ीस के लिए बोला। तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं कि क्या हम लोग हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना लिख दिया है, इसका मतलब समझ जाना कि हमारा समय, या हम लोग कह रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, हम लोग अपने ही लिए कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमारा भी कहेंगे तो चलेगा, तो हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हम लोग हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। अब जो हिंदी हमारा आया है तो इसमें क्लेरिफाई हो गया, तो हमारा क्या जाएगा, आवर लिख देंगे, ठीक है। तो आर वी वेस्टिंग आवर टाइम, क्या क्या लिखेंगे, आर वी वेस्टिंग आवर टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या हम लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, क्या सब लोग उसे पीट रहे हैं, जब सब लोग आ गया इसके लिए क्या लिखेंगे, एवरीबॉडी। और जब एवरीबॉडी लिखेंगे तो जब क्या पहले आया है तो हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब पहले लिख देते हैं, इज एम आर, तो एवरीबॉडी के साथ क्या लगेगा, इज, तो हम लोग पहले लिख देंगे इज, ठीक है, एवरीबॉडी बीटिंग हिम। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। ये रहा हमारा सेंटेंस, क्या बच्चे हल्ला कर रहे हैं। तब यहाँ पे पहले इसके लिखेंगे आर, आर उसके बाद लिखेंगे द चिल्ड्रेन, आर, फिर उसके बाद क्या लिख दिया हमने, द चिल्ड्रेन, ठीक है। आर द चिल्ड्रेन, बच्चे हल्ला करने की अंग्रेजी होती है मेक अ नॉइज़, तो यहाँ पे लिखेंगे मेकिंग अ नॉइज़, आर द चिल्ड्रेन मेकिंग अ नॉइज़, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या राधा नाच रही है, राधा के साथ इज लगाएंगे, तो इज, फिर उसके बाद लिख देंगे राधा, और उसके बाद डांस, नाच रही है तो इज राधा डांसिंग। ये देखिए सारे वर्ब्स में देखिएगा लास्ट में ई आ रहा है, जैसे नॉइज़ मेकिंग, मेक में ई आया, डांस में ई आया, लेकिन हमने क्या कर दिया, ING फॉर्म लगाते समय हम लोग क्या करते हैं, ई को हटा देते हैं। अब देखिए, क्या सदाकांत SSC की तैयारी कर रहा है, तो इज लिखेंगे पहले, इज, फिर उसके बाद लिख देंगे सदाकांत, इज सदाकांत। अब तैयारी करना की अंग्रेजी प्रिपेयर होती है, PREPARING लगा देंगे, तो इज सदाकांत प्रिपेयरिंग फॉर, तैयारी करने के लिए, प्रिपेयर फॉर, ठीक है। तो इज सदाकांत प्रिपेयरिंग फॉर SSC, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इज सदाकांत प्रिपेयरिंग फॉर SSC। अब देखिए, क्या सब लोग मेरे वीडियो को शेयर कर रहे हैं, इज, फिर उसके बाद लगा देंगे एवरीबॉडी, इज एवरीबॉडी, क्या सब लोग। अब शेयर करना, तो इज एवरीबॉडी शेयरिंग, SHARING, इज एवरीबॉडी शेयरिंग माई वीडियो, VIDEO, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस तरह से बना रहे हैं हम लोग। अब चलिए हम लोग इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म देखेंगे। ये देखिए, इसमें इंटेरोगेटिव भी है और नहीं भी लगा हुआ है। जैसे क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, तो जैसे क्या पहले आ गया तो इसकी अंग्रेजी तो हम लोग लिखेंगे नहीं लिखेंगे, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर कुछ भी लगा दें। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा मैं है तो इसलिए एम लिखेंगे पहले, तो एम, फिर उसके बाद लिखेंगे आई। अब नहीं की अंग्रेजी पहले देखिए, स्ट्रक्चर में देखिए ना, पहले इज एम आर कोई एक चीज़ लगा दिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट लगा दिया, फिर उसके बाद नॉट, तो एम आई नॉट लिख दिया हमने, ठीक है। वर्ब में ING, तो क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो हेल्पिंग, तो एम आई नॉट, फिर उसके बाद हेल्पिंग, एम आई नॉट हेल्पिंग, किसकी भाई, तो तुम्हारी, तो यू, क्या लिख देंगे, यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये पूरा मिलाकर हमारा सेंटेंस हो गया, एम आई नॉट हेल्पिंग यू। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्या वे लोग अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हैं, तो देखो वे लोग आ गया, तो इसके पहले हम लोग पहले लिखेंगे आर, आर लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे दे, तो आर लिख दिया, फिर दे लिख दिया, फिर क्या लिखेंगे, नॉट, तो आर दे नॉट। अब देखिए, धोखा देना की अंग्रेजी चीट होती है, तो CHEAT, और उसमें ING लगा देंगे, तो आर दे नॉट चीटिंग। अब देखिए, अपने आप को, जब अपने आप को धोखा देना होता है तो उसमें क्या लिखते हैं, जब वे लोग अपने आप को, तो यहाँ पे लिखेंगे देम सेल्फ, क्या लिखेंगे गाइज, देम सेल्व्स। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मैं अपने आप को धोखा देने की कोशिश करूँगा, तो मैं अपने आप को, तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे माई सेल्फ, क्या लिखेंगे, माई सेल्फ। तुम अपने आप को, तो वहाँ पे आप लिखोगे योर सेल्फ, क्या लिखोगे, योर सेल्फ। हम लोग अपने आप को, तो हम लोग लिखेंगे आवर सेल्फ्स लिख देंगे, अब क्योंकि हम लोग प्लूरल हो गए ना,
तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, आवर सेल्फ्स लिख देंगे। क्योंकि आप लोग जानते हो ना कि जब किसी भी वर्ड के लास्ट में एफ होता है और उसको प्लूरल बनाते हैं तो एफ को हम लोग काट देते हैं और VES ऐड कर देते हैं उसमें, पता है ना आप लोगों को। तो वो माई सेल्फ मैं अकेले के लिए हो गया, लेकिन योर सेल्फ ये तुम्हारे लिए सिर्फ है। और तुम लोगों की बात आ जाएगी अगर ना, तब वहाँ पे हम लोग योर सेल्फ्स लिख देंगे, योर SELVES लगा देंगे, योर सेल्फ्स हो जाएगा, ठीक है। और उन लोगों की तो यहाँ पे देम सेल्फ्स मैंने लिखा ही लिखा है, ठीक है। और लड़की है हर सेल्फ, HERSELF, हर सेल्फ हो जाएगा। और लड़का है तो हिम सेल्फ, HIMSELF, हिम सेल्फ हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेसिकली इसको बोलते हैं। पढ़ेंगे हम लोग, जब ग्रामर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इसको, लेकिन यहाँ पे जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि वे लोग किसको धोखा दे रहे हैं, तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, देम सेल्फ लिखेंगे, ठीक है। मैं अपने आप को धोखा देता तो माई सेल्फ, तुम देते तो योर सेल्फ, तुम लोग देते तो योर सेल्फ्स, अगर हम लोग देते तो आवर सेल्फ्स, अगर लड़की कोई अपने आप को धोखा देती तो हर सेल्फ, केवल सेल्फ लिखते, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर हो जाएगा। और वह अपने आप को धोखा तो हिम सेल्फ हो जाता, ठीक है। समझ आई बात है ना। देखिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा चीज़ ऐड किया ना, तो ऐसी किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम लोग जानते हैं रहा है रही है काम हो गया, ऐसा नहीं होता। किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ो ना तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती भी हैं उसमें। अब देखिए क्या सब लोग उसे नहीं जान रहे हैं, अब देखिए क्या अच्छी बात है, जान रहे हैं। देखिए मैंने कहा आप लोगों को ना कि मैं कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ लेकर आऊँगा इसमें। अब देखिए जान रहे हैं का क्या मतलब होता है, कोई काम अभी क्या होता है, क्या सब लोग उसे नहीं जान रहे हैं। इसमें जानना से क्या मतलब है गाइज, कोई का मैं जान रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी जान रहा हूँ बाद में ख़त्म हो जाएगा काम। जैसे मैं खा रहा हूँ तो खा के 5 मिनट में 10 मिनट में उठ ही जाऊँगा ना जी, लेकिन मैं जैसे अंग्रेजी जान रहा हूँ तो ऐसा तो थोड़ी है कि 5 मिनट में अभी जान रहा हूँ और 5 मिनट में क्या काम खत्म हो जाएगा अंग्रेजी का, ऐसा नहीं ना होता है। इसीलिए कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग लगता है कि कंटिन्यूस में बना देंगे, लेकिन बेसिकली वो कंटिन्यूस में बनाए नहीं जाते, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग इस स्लाइड में पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जिनको दिखने में लगता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाया जाता है, लेकिन उसको बनाते हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हैं। ये देखिए ये रहे आपके वर्ड्स, जैसे लुक, लुक मीन्स क्या होता है, दिखना। देखिए मैं लुक को आप लोगों को थोड़ा सा इसका ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक होता है दिखना और एक होता है देखना। तो देखना, आप लोगों ने देखना वर्ड सुना होगा। मैं जैसे आप कहाँ देख रहे हो, जैसे कहता है ना आप कहाँ देख रहे हो, तो वेयर आर यू लुकिंग एट होता है, तो बेसिकली लुक एट होता है। लुक एट के माने होता है देखना, और वैसे वॉच और सी तो वो अलग चीज़ है, लेकिन केवल लुक दे दिया जाए तो लुक के माने होता है दिखना। जैसे मैं कैसा दिख रहा हूँ, कोई बोलता है आप अच्छे दिख रहे हो तो यू लुक नाइस, ऐसा नहीं कि यू आर लुकिंग नाइस, गाइज वो गलत हो जाएगा। दिखने में लगता है कि उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसको हम लोग प्रेजेंट इनडेफिनिट में बनाते हैं, ठीक है। जैसे लाइक मीन्स पसंद करना, मैं तुमको पसंद कर रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में किया फिर बाद में काम खत्म, नहीं। आई लाइक यू, मैं पहले भी करता था अब भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये लाइक हो जाता है। लेकिन ऐसे में सेंटेंस जब हम लोग पीरो देते हैं तो कंटिन्यूस में तो पीरो दिया सेंटेंस को, लग रहा है कि कंटिन्यूस में बनेगा, लेकिन बनता प्रेजेंट इनडेफिनिट में है। बातें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बातें हैं, ठीक है। अब देखिए हियर, हियर के माने सुनना, एडवाइज में सलाह देना, अंडरस्टैंड में समझना। अब जब अंडरस्टैंड आया ना तो यहाँ पे हम लोग मिस अंडरस्टैंड भी कह सकते हैं, ठीक है। मिस अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंड और मिस अंडरस्टैंड ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर जाएंगे, ठीक है। रियलाइज और फील ये भी एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। रियलाइज के माने किसी बात का एहसास हो जाना, और फील माने महसूस करना, तो बात तो वही है। ऑर्डर मिस आदेश देना, थिंक मिस सोचना, ठीक है। ये देखिए वांट मिस चाहना, नो मिस जानना, अभी था ना मैं तुम्हें जान रहा हूँ। लव मीन्स प्यार करना, सी मीन्स देखना, डिजायर मीन्स इच्छा या ख्वाहिश होना किसी की, रिकॉल या फिर रिकलेक्ट माने याद करना, जिसको लर्न भी बोलते हैं ना, तो वो लर्न अलग चीज़ है। यहाँ पे याद, लर्न जो होता है सबक याद करने को बोलते हैं, और रिकॉल या फिर रिकलेक्ट वैसी चीज़ें होती हैं जिसकी याद आ रही हो, कोई आपका रिलेटिव्स है कहीं बाहर में आप हो तो वो याद करते हो ना, तो उसको रिकलेक्ट बोलते हैं। या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो किसी को बतानी है और अपने जहन में नहीं आ रही है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए स्मेल के माने होता है महकना, ठीक है ना, और होप मीन्स आशा करना। इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, कुछ सेंटेंस बनाते हैं ताकि ये वर्ड्स जो है हमारे सॉलिडिफाई हो जाए। जैसे आप लोग देखिए तुम क्या चाह रहे हो, देखिए आप यहाँ पे तुम क्या चाह रहे हो। अब गाइज इसको जब हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तुम क्या चाह रहे हो, तो रहा है रही का तो काम खत्म है, इसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब बनाएंगे तो मैंने बताया ना आप लोगों को कि ये जब क्या कब क्यों कहाँ कैसे जब बीच में आ जाता है तो इसको हम लोग पहले ही लिख देते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे वाट, क्या लिखेंगे गाइज, वाट। और वाट के बाद हम लोग देखिए रहा है रही है काम खत्म हो गया। इंडेफिनिट में कैसे बनाते हैं, डू या डज लगा के। और डू या डज जो होता है मैंने बताया कि तुम के साथ डू लगता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ सिर्फ और सिर्फ डज लगता है। जैसे में मैंने बताया ना कि ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, फिर किसी का नाम हो गया, या फिर आपके रिलेटिव्स हो गए, मम्मी पापा ये सब होते हैं ना, तो इनके साथ ही सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है, डज लगता है, ठीक है। वाट लिखने के बाद क्या लिखेंगे, वाट, फिर उसके बाद लिखेंगे डू।
वाट डू, फिर उसके बाद लगाएंगे यू। अब चाहने की अंग्रेजी लिखते हैं वांट, वाट डू यू वांट, यानी कि तुम क्या चाहते हो या चाह रहे हो। ठीक है, बात दोनों सेम है। अब देखिए क्या हम लोग तुम्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, तो अब देखिए हम लोग है और क्या है, तो क्या जब पहले आ गया तो इसकी अंग्रेजी तो होती ही नहीं है, बीच में होता है तब अंग्रेजी वाट लिखते हैं, और पहले आ गया तो इसकी अंग्रेजी वाट नहीं लिखेंगे। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे या फिर ऑक्सिलरी वर्ब जिसको बोलते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, डू या फिर डज, और प्रेजेंट कंटिन्यूस बना रहे थे उसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या था, इज एम आर था। तो हम लोग के लिए क्या लिखेंगे, हम लोग डू लिखेंगे। तो डू और डू के बाद लगाएंगे वी, तो डू वी, और नेगेटिव भी है तो नॉट लिखेंगे। तो डू वी नॉट लाइक मिस होता है पसंद करना, डू वी नॉट लाइक किसको, तुम्हें, यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे देखिए सब लोग किसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो सब लोग किसका इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इंतजार करना, अब ये भले इंतज़ार है लेकिन इसको हम लोग कंटिन्यूस में ही बनाएंगे। ठीक है, यही दो सेंटेंस थे जिसको हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते थे। तो हम लोग इसको अभी क्या करते हैं, अभी तक के लिए छोड़ते हैं। बाकी और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जो दिखने में लगता है कि कंटिन्यूस में है लेकिन बनाते उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है। जैसे देखिए इतना मैंने सेंटेंसेस लिया हुआ है। ठीक है, जैसे क्या वह तुमसे नफरत कर रही है। गाइस इसको कैसे बनाएंगे, क्या वह तुमसे क्या कर रही है, नफरत कर रही है। तो वह नफरत कर रही है, लड़की है, तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग। अब देखिए आप लोग को लग रहा होगा रहा है रही है, रहा है रही की बात ही छोड़ दीजिए। हम लोग सबसे पहले हम लोग डू या डज लिख लेते हैं। तो डज, फिर उसके बाद लगाएंगे शी, तो डज शी, फिर उसके बाद क्या करिए, हेट, नफरत करना का हेट, तो डज शी हेट यू लगा देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी कर रही है का मतलब ऐसा नहीं कि अभी कर रही फिर बाद में नहीं करेगी, नहीं, वो अभी भी कर रही तो बाद में भी करेगी। इसलिए डज शी हेट यू, क्या वह तुमसे नफरत कर रही है। देखो मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, आई, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, तो आई डू नॉट, आई डू नॉट, BELIEVE, आई डू नॉट बिलीव। अब यहाँ पे येट लिख देंगे, येट के माने होता है अभी के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, येट लगाते हैं। तो आई डू नॉट बिलीव येट, यानी मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, लग रहा है कि रहा है लेकिन हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ऐसे ही जितने भी सेंटेंसेस है गाइस, वीडियो लेंदी हो रहा है इसकी वजह से मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, ऑलरेडी बना के दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग सिर्फ देख लीजिएगा उसको। ये देखिए मैंने सेंटेंस में ऑलरेडी बना दिया है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ कैसे बनता है इसको नियम को समझे। देखिए मैं सब कुछ बना दी, तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट डू यू थिंक, क्या तुम्हें उसकी याद आ रही है, डू यू रिकॉल हिम। देखिए मैंने याद आने के लिए रिकॉल बताया था ना। देखिए राजन ऐसा क्यों चाह रहा है, वाई डज राजन वांट सो, मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ, आई डू नॉट सी यू, या फिर इसको लिख सकते हैं आई कांट सी यू। ठीक है, यानी मैं आपको नहीं देख सकता हूँ या देख रहा हूँ। ठीक, मेरी इच्छा हो रही है, आई फील लाइक दिस, यानी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं भी ऐसा करूँ, तो उसके लिए आई फील लाइक दिस कर दिया। वाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड, यानी तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। तो समझना कि अंग्रेजी अंडरस्टैंड होती है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं लगाएंगे इसमें। ठीक है, यह अच्छा महक रहा है, इट स्मेल्स गुड। ठीक है, इट स्मेल्स गुड। शालू हमेशा भूल जा रही है, शालू ऑलवेज फॉरगेट इट, क्या वे लोग इस मुद्दे पर विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं, डू दे नॉट डिस्कस ऑन दिस इशू। ठीक है, समझ आई बातें। तो इस तरह से मैंने देखिए आप लोगों को अलग से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मैं लेकर आने की कोशिश किया हूँ। तो इसीलिए कह रहा हूँ गाइस वीडियो को देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं कह रहा हूँ, आप बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो जो बना रहा हूँ मैं सिर्फ आप लोगों को पढ़ने के लिए बना रहा हूँ। कोई लाइक सब्सक्राइब शेयर आपकी मर्जी भैया, आप करो या फिर ना करो, लेकिन वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आई होप कि आप लोग कुछ ना कुछ मेरे लिए भी कर सकोगे। इससे क्या होता है, थोड़ा सा एक एनर्जी मिलती है कि चलो लोग मेरे को पसंद कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं अपने आप को भी मोटिवेटेड फील करूँगा तो और ज़्यादा मेहनत करूँगा। ठीक है ना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर आएंगे। ठीक है, और उसमें तो और झकास होने वाला है। ठीक है, उसमें हम लोग वर्ब के फॉर्म्स को लेकर आऊँगा, और जितने वर्ब्स के फॉर्म हैं मतलब 250 तक तो लेकर चला ही आऊँगा, और आप लोगों को लिख कर लाऊँगा, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसमें। तो तब तक के लिए क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते हैं, जल्द ही मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।